वचन तेरा जिमें खालिस सोना, तेरे जिया कोई होर ना होना। वचन तेरा जिमें खालिस सोना, तेरे जिया कोई होर ना होना। तेरी सेवा मैं करां, ये हो मेरा है मुकाम। यसु तू है महान, यसु तू है महान। तेरी सेवा मैं करां, ये हो मेरा है मुकाम। यसु तू है महान, यसु तू है महान। 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र तुल्य मीठे करुणामय अनुग्रहकारी नाम में आज की शाम आपके लिए मुबारक हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का हाथ उठाकर धन्यवाद देता हूं और अपने आप को इस स्थान के ऊपर पाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूं। हमारा प्रभु भला है और वो बड़ी बड़ी भलाइयां करता है हमारे जीवन में। क्या आप सब आनंदित हैं? साथ वाले व्यक्ति को देखिए, बहने बहनों को सुनिश्चित कीजिए और भाई भाइयों को, और आप एक दूसरे को देख करके बोल सकते हैं, बोलिए आज की शाम यीशु मसीह में आपके लिए मुबारक हो। इतना धीरे नहीं बोलना, जोर से बोलिए। और मुझे नहीं बोलना, साथ वाले व्यक्ति को बोलना है। देखिए आप एक दूसरे को और बोलिए आज की शाम आपको यीशु के नाम में मुबारक हो। बिशप साहब जी को भी आज की शाम मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। मैं ईश्वर के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे एक जीवित चर्च में खड़ा होने का मौका दिया। ये कलीसिया अद्भुत कलीसिया है। इस कलीसिया में प्रभु के अभिषेक दास पास्टर पीटर जॉन जी के पिताजी ने इस गांव को, इन आसपास के इलाके के जितने गांव हैं उनको अपने आंसुओं से सींचा है। मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूं ऐसे अद्भुत महान प्रभु के श्रेष्ठ दास के मिनिस्ट्री में आकर आज प्रभु ने मुझे वचन बोलने का मौका दिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। पास्टर पीटर जॉन जी के जीवन के लिए, उनके ब्रदर हमारे मध्य में हैं, वही प्रभु के अगुवे हैं, दास हैं। उनके जीवन के लिए, उनके बच्चों के लिए क्या कमाल की वर्शिप की है। मैं तो हैरान था पास्टर जी के बच्चों के बारे में सुनकर। इतनी छोटी उम्र में खुदा ने उनको कितने वरदान दिए हैं, वो कितने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। और इस सेवकाई के लिए हम प्रभु को हाथ उड़ाकर धन्यवाद देते हैं। जोर से ताली बजा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। आप जितने भी आप में से भाई बहन इस कलीसिया में आते हैं, मैं उनको कहूंगा आप सही जगह पे हो, आप सही जमीन में हो। आप यहां पे फलोगे, फूलोगे, फलवंत होएंगे। आप उस जगह पे हो जैसे इसहाक ने कहा था, प्रभु ने हमें एक लंबी चौड़ी जगह दी, उसने उसका नाम रहोबोत रखा। आप उस जगह पे हो जहां आप फलोगे, फूलोगे, फलवंत होगे। इसहाक ने भी यही कहा था, प्रभु ने हमें रहोबोत दिया है और हम इस जमीन में फलेंगे, फूलेंगे। बोलिए आमीन। मैं स्वर के परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के दास ने एक बार पहले भी एक सभा रखी थी और मुझे उसमें इनवाइट किया। किसी कारण से मैं वहां नहीं आ पाया, लेकिन प्रभु ने एक और बार मौका दिया। ये प्रभु का समय है, हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं और मैं आपके जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। रिस्पेक्टेड बिशप सर हमारे बीच में हैं, हम उनके जीवन के लिए भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। वो विनम्र है, आप बहुत हम्बल हो। प्रभु आपको आशीष दे। मात्र 1 मिनट के लिए जितने भी आराधक और पासवान हमारे बीच में है वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। जितने वर्शिपर्स
और पासवान प्रभु के दास हमारे बीच में हैं, वो मात्र 1 मिनट के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बाइबल में लिखा है प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। क्यों ना हम इन श्रेष्ठ प्रभु के दासों के जीवन के लिए ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। जोर से जोर से जोर से जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। थैंक यू, आप सबका स्वागत है, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। आप में से कई ऐसे अगुवे हैं यहां पर जिनकी उम्र का जो अनुभव है वो मेरी उम्र से भी बड़ा है, उनकी मिनिस्ट्री का अनुभव मेरी उम्र से भी बड़ा है। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर पाए। क्या हम वचन शुरू करें? यस, प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि इस समय में हम प्रभु के पवित्र वचन की ओर ध्यान दें और निकालें मेरे साथ, अगर आप अपनी अपनी बाइबल लेकर आए हैं, रोमियो की किताब। मेरी एक विनती है आपसे, जो बाइबल लेकर आए हैं वो अपनी बाइबल को जरूर ओपन करें, और जिनके पास बाइबल नहीं है आप उनके साथ अपनी बाइबल को शेयर कर सकते हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे हैं जो बाइबल लेकर आए हैं, वो अपनी अपनी बाइबल्स को ओपन करें, और जो बाइबल लेकर नहीं आए आप में से कोई भी उनके साथ जो है वो बाइबल को शेयर कर सकता है। रोमियो 12:2 पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 12 अध्याय 2 पद। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਓ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। जी, मैं इसको हिंदी में पढ़ूंगा, थोड़ा हिंदी में डिफरेंट है, थोड़ा सा फर्क है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हम वचन क्यों जा रहे हैं? अपनी बाइबल को बंद कर दें और आप आगे की तरफ देखें। अपनी बाइबल को क्लोज कर दें। अब आप पूरा ध्यान आगे की तरफ लगाएं, और 35 या 40 मिनट है हमारे पास। एक छोटा सा संदेश है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसको पूरी गंभीरता के साथ सुने। मेरी 3 अनाउंसमेंट है। अब कोई बातचीत नहीं करेगा, फोन बंद कर दें। देखिए मैंने अपना फोन बंद किया हुआ है। और प्लीज अगर आपका बच्चा डिस्टर्ब करे, कुछ करे, तो आपने उसको अपनी गोद में लेके प्यार से बैठना है, ताकि आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग बन सके। अपने बच्चों को, यीशु ने बच्चों को गोद में लिया ना, आप भी अपने बच्चों को गोद में लेके बैठे। और अगर आपका बच्चा तंग करे तो आपने उसको लेकर घर नहीं जाना, बस पीछे थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाना है। प्रभु आपको बरकत दे। आगे देखिए, ये रेवलेशन प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में दिया, और प्रभु ने मुझे कहा हर कलीसिया में जाकर इसको बांटना है। ये आज्ञा दी है प्रभु ने मुझे। तूने ये रेवलेशन जो मैंने तुझे दिया है, तूने हर चर्च में जाके इसको बांटना है जहां तुझे अवसर मिले। आपको पता है इज़राइल जो है 1947 में भारत आजाद हुआ, और 1948 में इज़राइल स्वतंत्र राष्ट्र बना। इज़राइल आजाद हुआ। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1948 में इज़राइल एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। आगे देखेंगे प्लीज। इज़राइल आज भी पूरा नहीं है। अगर आप व्यवस्थापन की किताब आखिरी अध्यायों को पढ़ोगे तो प्रभु ने मूसा को इज़राइल देश की बाउंड्रीज बताई थी कि तुम्हारी सीमाएं कहां कहां होंगी। प्रभु ने मूसा को बताया था तुम्हारी कौन सी सीमा में समुद्र लगेगा,
कौन सी सीमा में कौन सा देश लगेगा, कौन सी सीमा में कौन सा देश लगेगा, पूरा मैप बनाकर प्रभु ने मूसा को दिया, ये तुम्हारा देश है। जब यहोशू कनान में गया तो एक बार यहोशू ने वहां 7 गोत्रों के लोगों को बुलाकर उनको डांट लगाई, बोला कब तक तुम ढिलाई बरतोगे इस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जो तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें दे दिया है। इज़राइल का मैप आज भी पूरा नहीं है। बाइबल में लिखा है जिन दिनों में राजा लोग युद्ध करने जाते थे, दाऊद अपने घर में लेटा हुआ था। तो क्यों राजा लोग युद्ध करने जाते थे दाऊद के टाइम में? एक्चुअल इज़राइल का कुछ पार्ट बचता था, प्रॉमिस लैंड, वायदे की जमीन का कुछ एरिया रहता था अपने अधिकार में लेने के लिए। तो राजाओं का यह नियम था कि वो जाएं और इस हिस्से को अपने अधिकार में लें। इज़राइल आज भी कंप्लीट नहीं है। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी नहीं है। आज भी इज़राइल की राजधानी यरूशलेम नहीं है। दाऊद के टाइम में यरूशलेम थी, आज नहीं है। पिछले दिनों में वोटिंग हुई, अमेरिका ने वोट किया कि यरूशलेम इज़राइल की राजधानी बनना चाहिए और कई देशों ने उसके अगेंस्ट वोट कर दी, नहीं बनना चाहिए। जिन्होंने ये कहा नहीं बनना चाहिए वो ज्यादा थे, इसलिए आज बन नहीं पाई वो। आज भी इज़राइल कंप्लीट नहीं है। अब आप कहोगे आप इज़राइल का प्रचार क्यों कर रहे हैं यहां आकर कि इज़राइल कंप्लीट नहीं है, मेरे से क्या लेना देना? इज़राइल को बाइबल में प्रॉमिस लैंड कहते हैं, जिसे कहते हैं वायदे की जमीन। वो वायदे का देश था। खुदा ने अब्राहम से वायदा किया था मैं ये जमीन तुझे दूंगा, तेरे वंशज को दूंगा। उसको वायदे की जमीन कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्रॉमिस लैंड कहते हैं। इज़राइल की जमीन प्रॉमिस लैंड है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है आज भी। हमारे पास भी एक प्रॉमिस लैंड है और हमारे प्रॉमिस लैंड का नाम ये है, ये हमारा इज़राइल। ये बाइबल जो हाथ में है इसे प्रॉमिस लैंड कहते हैं। जैसे इज़राइलियों के पास उनकी जमीन पूरी नहीं है, ऐसे ही हम में से कितने हैं जिनके पास इसके सारे वायदे पूरे नहीं है। हम में से कई हैं जिनके लिए इसके सारे वायदे पूरे नहीं हो पाए। इज़राइलियों के लिए वायदे की जमीन वो धरती है, हमारे लिए वायदे की जमीन ये है। इसमें परमेश्वर ने हजारों वायदे लिख करके दिए। ये हमारा प्रॉमिस लैंड है। लेकिन आप देखो कितने लोगों को देखोगे आप जिनके पास परमेश्वर के, क्या आप आज की रात आप में से कोई ऐसा बंदा है या जो दावा कर सके जो बाइबल में लिखा है वो सारे वायदे मेरे लिए पूरे हो गए? हमारे भी अधूरे हैं। हमारे भी कई वायदे पूरे नहीं हो पाए। हमारा भी प्रॉमिस लैंड अधूरा है। इसके सारे वायदे हमारे लिए पूरे नहीं हुए। सो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से सीखेंगे। वैसे तो 7 पॉइंट है, 7 कारण है, लेकिन हम आज एक के ऊपर मनन करेंगे। हम एक पॉइंट के ऊपर मनन करेंगे और पॉइंट है ये बाइबल के वायदे हमारे जीवन में क्यों नहीं पूरे हो पाए। उसका एक कारण प्रभु ने मुझे पिछले दिनों में शेयर किया। वैसे तो 7 है, पर उनमें से एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा और वो है, बड़े ध्यान से सुनना, वो है एक हारी हुई मानसिकता। हारी हुई मानसिकता को कहते हैं एक सोच जिसमें हार हो। शैतान कभी भी आपसे जब लड़ाई करेगा वो मैदान में आकर लड़ाई नहीं करेगा। बाइबल कहती है जो शैतान जहां आपसे आके लड़ता है, युद्ध भूमि जिसे बैटल फील्ड कहते हैं, वो आपका मस्तिष्क है। ये आपकी युद्ध भूमि है, यहां आके लड़ता है वो। जब गोलियत से दाऊद लड़ने के लिए गया तो आपको मालूम है, जब गोलियत से दाऊद लड़ने गया, गोलियत ने दाऊद के ऊपर भाला नहीं फेंका, तलवार नहीं फेंक के मारी, उठा के पत्थर नहीं मारा दाऊद के ऊपर। उसने उसके ऊपर शब्दों का प्रहार किया। उसने अपने मुंह से कुछ शब्द बोले। हिंदी की बाइबल का गोलियत अपने देवता का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। अब बाइबल में तो नहीं लिखा कि वो कोसते समय शब्द क्या इस्तेमाल किए, लेकिन कुछ थियोलॉजियन ऐसा कहते हैं कि हो सकता है दाऊद है को जब गोलियत दाऊद को कोस रहा था, गोलियत अपने देवता का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। जब गोलियत कोस रहा था, वो ये कहता होगा, बाइबल में लिखा नहीं वो वर्ड क्या है, पर कुछ विद्वानों का मानना है गोलियत ये कहता होगा, अरे मुझे देख मैं कितना बड़ा और मेरा देवता देख कितना बड़ा होगा। इसीलिए दाऊद ने उसको उत्तर दिया
मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं। दाऊद उसको बताना चाह रहा था, तू कितना ही बड़ा हो, तेरा देवता कितना ही बड़ा हो, पर मैं जिसको मानता हूं उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में। बोलिए हालेलुया। वो गोलियत ने पत्थर उठा के नहीं फेंका दाऊद के ऊपर, तलवार निकाल के नहीं मारी, भाला नहीं फेंक दिया उसके ऊपर। कैसे हमला किया? शब्दों से। उसको मेंटली वीक करना चाहा उसने शब्द बोलकर। ये युद्ध भूमि है, ये है बैटलफील्ड। यहां आके लड़ता है शैतान। आपका मन, आपका मस्तिष्क, ये है युद्ध भूमि। और बहुत से लोग इसलिए अपने जीवन में चंगे नहीं हुए, इसलिए उनके जीवन में फाइनेंशियल बरकतें नहीं आई, इसलिए उनका कर्जा नहीं उतरा, इसलिए उनके बंधन नहीं टूटे। वो प्रभु में है, चर्च आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोजा रखते हैं, दशमांश देते हैं। मालूम है वो क्यों विजयी नहीं हो पाए? वो आज भी बीमारियों में, आज भी कर्जे में, आज भी समस्याओं में, आज भी श्रापों में। मालूम है क्यों? क्योंकि वो यहां हारे हुए, यहां हारे हुए। ये है युद्ध भूमि, ये है बैटलफील्ड। बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम आएगी ये बात। पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ने से मालूम पड़ेगा, जब स्तिफनुस ने प्रचार किया प्रेरितों के काम की किताब में, उसने ये नहीं कहा हमारा मूल पुरुष आदम था, उसने कहा अब्राहम से शुरू किया उसने। नए नियम में विश्वासियों का मूल पुरुष आदम नहीं है। नए नियम के विश्वासी, जो हम विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, उनकी शुरुआत बाइबल अब्राहम से शुरू करती है। अब याद रखना, अब्राहम की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया, उससे 7 वायदे किए। प्रभु ने जिस दिन अब्राहम को बुलाया, अब्राहम के साथ 7 वायदे किए। प्रभु ने बुला के वायदे किए, वायदे करके नहीं बुलाया। साथ वाले को बोलो, वायदे करके नहीं बुलाया, बुला के वायदे किए। दोबारा बोलो, वायदे करके नहीं बुलाया, बुला के वायदे किए। जब प्रभु ने अब्राहम को बुलाया तो उससे 7 वायदे किए। उत्पत्ति 12:2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, पहला वायदा। मैं तुझे आशीष दूंगा, दूसरा वायदा। तेरा नाम महान करूंगा, तीसरा वायदा। तू आशीष का मूल होगा, चौथा वायदा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, पांचवा वायदा। जो तुझे श्राप दे, जो तुझे कोसे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे उससे मैं शाप दूंगा, छठा वायदा। और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, 7वां वायदा। 7 वायदे किए परमेश्वर ने अब्राहम से। इन 7 वायदों में पहला वायदा परमेश्वर कहे था, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब पहला वायदा प्रभु ने अब्राहम से क्या किया? मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। लेकिन अब्राहम की समस्या क्या है? एक दिन अब्राहम साहब प्रभु के पास आए और प्रभु को आके कहने लगे, ये मेरे घर का नौकर ना मेरी सारी जमीन का मालिक बनेगा, मेरी सारी जायदाद का मालिक बनेगा। प्रभु ने कहा आसमान के तारे देख। बोला गिने नहीं जाते। बोला तेरा वंश इतना होगा, चल जाओ। थोड़े दिन बाद फिर आ गया, फिर आके कहता है इस्माइल ही ठीक है, वही तेरी दृष्टि में बना रहे, बस इतना काफी है। प्रभु कहता है मैंने कहा ना तेरे को बच्चे होंगे। फिर थोड़े दिन बाद आ गया, सारा बुढ़ी, मैं बुढ़ा, हमारे बच्चे कैसे होंगे? प्रभु ने देखा ये मेंटली थोड़ा हारा हुआ है। जब मैंने इससे वायदा कर लिया, यहां पे हार है इसके, तो प्रभु ने मालूम है अब्राहम की मानसिकता, हारी हुई मानसिकता को ठीक करने के लिए क्या किया? प्रभु ने उसकी हारी हुई मानसिकता को ठीक करने के लिए उसको बुला के बोला तेरा नाम क्या है? बोला अब्राहम। बोले आज से अब्राहम नहीं, इब्राहिम है। अब्राहम का अर्थ है एक बच्चे का बाप, इब्राहिम का अर्थ है जातियों का पिता। तेरी पत्नी का नाम क्या है? सारे। सारे एक बच्चे की मां। आज से सारे नहीं है, सारा है। सारे का अर्थ है एक बच्चे की मां, सारा का अर्थ है जातियों की मां। प्रभु ने बाइबल में कुछ जगहों पे नाम बदले, प्रभु ने बाइबल में कुछ लोगों के नाम बदले। वो नाम बदलने का और कोई कारण नहीं था, ताकि वो अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आए, ताकि अपनी हारी हुई सोच से बाहर आए। कल अब्राहम ये कहता था अपनी पत्नी को सारे, यानी वो ये बोलता था हे एक बच्चे की मां, अब वो ये कहता है हे जातियों की मां। कल तक सारा अपने पति को ये कहती थी अब्राहम, जब वो कहती थी अब्राहम तो ये कह रही है एक बच्चे का बाप। अब कह रही है हे इब्राहिम, वो कह रही है
हे जातियों के पिता, ताकि वो बोले अपने मुंह से, मैं एक बच्चे का बाप नहीं, मैं जातियों का बाप हूं, मैं एक बच्चे की मां नहीं, मैं जातियों की मां हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने इसलिए उसके नाम बदले ताकि वो बोल बोलकर अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आए। नेल्सन मंडेला ने कहा, जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं एक दिन आप वो बन जाएंगे। इसलिए प्रभु ने नाम बदले। प्रभु को पता था, इनके दिमाग में एक बात डालो, हम एक बच्चे के नहीं, हम जातियों के मां बाप हैं। जो इनके दिमाग में होगा वो ये बोलेंगे, जो बोलेंगे एक दिन वो बन जाएंगे। और याद रखना, जब उनके नाम बदले गए, जब वो अपने आपस में कह रहे हैं, हे इब्राहिम, हे सारा, हे जातियों के पिता, हे जातियों की मां, जो वो सोच रहे थे अब वो बोल रहे थे, और जो वो बोल रहे थे एक दिन वो बन गए। जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। मैं लुधियाना में बोलता हूं, आप वो मत बोले जो आप देख रहे हैं, आप वो बोले जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हारी हुई मानसिकता, यहां हारे हुए हैं कुछ लोग। इसलिए बुजुर्ग लोग कहा करते थे, मन के हारे हार हैं, मन के जीते। यस, ये बैटलफील्ड। कुछ लोग यहां पे हारे हुए हैं। कुछ लोगों की सोच यहां से नहीं खुली। आपके दायरे आपकी जमीनों से नहीं बढ़ते, आपकी सोच से बढ़ते हैं। उड़ने के लिए पंख नहीं, उड़ने के लिए हौसले चाहिए होते हैं। हालेलुया। किन्ना नु समझ आ रही मेरी गल? उड़न दे लिए पंख नहीं चाहिए होंगे, उड़न दे लिए की चाहिए होंगे? हौसले चाहिए होंगे। ते अज भी किन्ने ऐदा दे लोग ने, पंख ते वड्डे वड्डे ने, उड़न नहीं डे क्योंकि हौसला नहीं है गया वा। इत्थे उड़न दे बारे सोचा ही नहीं उन्होंने। किन्ना नु समझ आ रही मेरी गल? ये है युद्ध भूमि। इस यहां पे जीत को लेके आना है। चलिए थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं। अब देखिए हारी सोच आगे कहां जाएगी। जब प्रभु ने मिस्र से इजरायलियों को बाहर निकाला, वो 400 साल से ज्यादा मिस्र में गुलाम थे। प्रभु ने मिस्र में 10 चमत्कार क्यों किए? ऐसे भी तो निकाल सकता था, चलो जाओ आजाद हो गए। प्रभु ने इसलिए 10 चमत्कार किए ताकि वो गुलामी की सोच से बाहर आए, वो समझ पाए अपने परमेश्वर को कि हमारा परमेश्वर अद्भुत है। जब इजरायली मिस्र से बाहर निकले तो बाइबल में लिखा है, सुन ए इजराइल, तेरा परमेश्वर तेरे आगे आगे आग के खंबे में और बादल में इसलिए चलता रहा ताकि तेरे लिए विश्राम की जगह ढूंढे। प्रभु उनके आगे आगे मालूम है क्यों चलना था? आग के खंबे में और बादल में, ताकि उनके लिए आराम की जगह ढूंढे। रोड मैप प्रभु के हाथ में था। आगे आगे बादल चल रहा है, आगे आगे खंबा चल रहा है। रात को आग का खंबा, दिन में बादल। जिधर खंबा बादल रुक जाते वो रुक जाते, जी चल पड़ते। अब याद रखना, रोड मैप प्रभु के हाथ में है। मिस्र से निकालकर प्रभु उनको समुद्र के आगे क्यों लेके गया जब नक्शा प्रभु के हाथ में था? अरे सुनो, इसलिए लेके गया ताकि उनकी सोच को बदले, ताकि वो जान पाए हमारा खुदा समुद्रों को दो हिस्से करता है। वो अपने प्रभु के बारे में अपनी सोच को ठीक करें। बोलिए हालेलुया। जब प्रभु आगे आगे चल रहा है तो प्रभु ने कड़वे पानी के पास क्यों लेके चला गया? मारा नामक सोते पे जानबूझ के लेकर गया ताकि उनकी सोच बदले कि हमारा खुदा कड़वे पानी को भी मीठा बना सकता है। प्रभु जब रोड मैप प्रभु के हाथ में है तो प्रभु उनको वहां क्यों ले गया? चट्टान के बाजा पानी है ही नहीं, ताकि प्रभु ने बता सके तुम्हारा परमेश्वर चट्टानों से नदियां बहा सकता है, ताकि उनकी सोच बदले अपने प्रभु को लेकर। इतना ही नहीं, गिदोन को प्रभु ने कहा, हे सूरवीर सूरमा, कहता है मैं छोटा, मेरे बाप का घराना छोटा, हम कंगाल है, मेरे पिता का घराना कंगाल है। प्रभु कहता है ओहो, सोच में हारा हुआ है, मैं इसको शूरवीर सूरमा बता रहा हूं, ये अपने आप को कह रहा है मैं छोटा हूं। यही वो डिफरेंस है जो आज भी हमारे अंदर पाया जाता है। और आगे पढ़िए, बाइबल को देखेंगे आप,
बाराक नामक व्यक्ति को प्रभु ने तैयार किया, जा इस्राएलियों को छुड़ा। कहता है ये औरत मेरे साथ जाएगी तो बुरा तो जाऊंगा। प्रभु ने भेदिए भेज दिए। प्रभु ने 12 लोगों को भेजा। 10 लोग आके कहते हैं वहां के लोग बड़े हैं, हम छोटे। काले आके कहता है नहीं, वहां के लोग छोटे नहीं है, वहां के लोग बड़े नहीं है, हमारा खुदा बड़ा है। सुनिए, हारी हुई मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। हारी हुई मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। जब तक आप अपनी हारी मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आप अपने जीवन में विजयी नहीं हो पाएंगे। अब ये हारी हुई मानसिकता से बाहर कैसे आया जा सकता है? कैसे निकले बाहर? हारी हुई मानसिकता से बाहर कैसे निकले? मैं अपने टॉपिक से थोड़ा राइट लेफ्ट हो रहा हूं, मुझे माफ कर देना। हमारे अंदर 3 चीजें हैं, देह, प्राण, आत्मा। मेरी दुआ है पवित्र आत्मा आपको इसको समझने में मदद करे। थोड़ी सी मुश्किल बात है, पर पवित्र आत्मा आसान करके आपको बताए। बेटा बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल बात है, मेरी दुआ है पवित्र आत्मा आपको आसान करके इससे बताए। हमारे अंदर 3 चीजें, देह, प्राण, आत्मा। जब आपने यीशु को ग्रहण किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, आपने तौबा किया, बपतिस्मा लिया, आपके आत्मा का उद्धार हो गया। पौलुस ने बाइबल में बोला अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। जब मैंने तौबा करके बपतिस्मा ले लिया, तो इसके बाद कौन सा उद्धार रहेगा जो मुझे करना है? लेकिन पौलुस तो कहता है अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। सुनिए, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, आपके आत्मा का उद्धार हो गया। शरीर के बारे में पौलुस कहता है मैं इसको मारता पीटता हूं ताकि वश में करूं। थप्पड़ मारने वाली बात नहीं है, कंट्रोल करता था। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता पीटता हूं ताकि इसको वश में करूं। शरीर भी कंट्रोल में आ गया, आत्मा तो पहले उद्धार पा गई है, रह गया मन। हिंदी की बाइबल में लिखा मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है, मन के चलाए नहीं चलना। बाइबल में लिखा है मन सब वस्तुओं से धोखेबाज है, मन के चलाए नहीं चलना। मन के साथ समस्या क्या है? मन के साथ समस्या ये है, ध्यान से सुनना, मन के साथ समस्या ये है कि मन को माइंड भी कहते हैं, मन को इच्छा भी कहते हैं, मन को अभिलाषा भी कहते हैं, एक लेवल पे जाके इसको शैतान भी कहा जाता है। अब मन एक ऐसी जगह है जहां आपके विचार हैं, इसे इच्छा कहते हैं, अभिलाषा कहते हैं, विचार कहते हैं। मन में आपका जो शरीर है ना, मेरी तरफ देखो, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सा मुश्किल है, आप बोर ना होए, आगे सुनिए। आपका जो शरीर है ना, आपके शरीर में 5 इंद्रियां हैं। आंख से आप देखते हैं, नाक से आप सूंघते हैं, कान से आप सुनते हैं, जीभ से आप टेस्ट करते हैं, हाथ से आप छूते हैं। नाक, आंख, कान, जीभ, हाथ स्पर्श करते हैं। ये 5 सेंसेस है, 5 इंद्रियां कहते हैं। आपकी बॉडी तब कोई काम करेगी जब आपके मन में विचार आएगा। मेरे मन में एक विचार है मुझे पानी पीना चाहिए, तो मेरा हाथ गिलास को उठाएगा, मुंह पानी को पी लेगा। मेरे मन में विचार है मुझे गीत सुनना चाहिए, तो मेरा हाथ मोबाइल को उठाएगा, हेडफोन उठाएगा, कान में लगा, कान ने गीत सुनना शुरू कर दिया। मेरे मन में विचार है मुझे प्रभु के दास की मीटिंग सुननी चाहिए, तो मेरी आंखें, मेरी इंद्री काम करेगी, आंख खुल जाएगी और मैं वीडियो देखने लगूंगा। आपका शरीर सीधा काम नहीं कर सकता, मन इसको कहेगा तो ये करेगा। आपका शरीर आत्मा का सीधा कहना नहीं मान सकता, आत्मा को मन को बोलना है, मन में विचार आएगा, तब विचार शरीर को बोलेगा और शरीर काम करेगा। अब मन जो है, आत्मा का उद्धार हो गया, शरीर मारपीट के पल्स ने कंट्रोल में कर लिया है। मन का क्या है? अब मन के अंदर शैतान भी अपने विचार डालता है, प्रभु भी अपने विचार डालता है। इसके ऊपर कंट्रोल कैसे करें? ये युद्ध भूमि है, इसलिए इसको बैटलफील्ड कहते हैं। क्यों मन को युद्ध भूमि कहते हैं? इस जगह पर शैतान भी अपने विचार लेकर आया और प्रभु भी अपने विचार लेकर आया, इसलिए युद्ध भूमि है। अब ध्यान से सुनना, हारी हुई मानसिकता के ऊपर जय कैसे पाए? उसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। वो तरीका ये है, आप हारी हुई मानसिकता के ऊपर जय पाने के लिए एक ही तरीका है, पूरी दुनिया में एक ही तरीका और कोई तरीका ही नहीं है। इस परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़े और इसको अपने मुंह से बार बार बोले। इसको पढ़े, जोर से बोले मेरे पीछे, इसको पढ़े
और बार बार अपने मुंह से बोले, जोर से बोलो, पढ़े, बार बार अपने मुंह से बोले। अब मैंने क्या बताया था, मन के अंदर शैतान भी अपना विचार डालता है, प्रभु भी अपना विचार डालता है। अब देखिए, मान लीजिए एक बहन है जिसको 40 साल से बच्चा नहीं हुआ, अब शैतान उसके मन में विचार डाल रहा तो कभी बच्चे की मां नहीं बनेगी। अगर उसको बाइबल का वचन पता होगा तो फिर ये कह सकती है सारा 90 साल में बन सकती है, मैं भी मां बन सकती हूं। बोलिए हालेलुया। विचार किधर आया शैतान का? मन में। और उत्तर भी कहां दिया गया? जोर से बोलिए हालेलुया। शैतान मन में विचार डालेगा, तुम कभी चंगे नहीं हो सकते, इस बीमारी से तो 10 लोग मरे हैं तुम्हारे गांव में। सेम टाइम जब विचार मन में आया, ये युद्ध भूमि है, यही है युद्ध भूमि, यहां हराता है शैतान। आपके मन में तुरंत बाइबल का वचन आना चाहिए, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आप हारी हुई मानसिकता के ऊपर केवल एक बात के द्वारा जय पा सकते हैं, और वो बात ये है इस वचन के द्वारा। अच्छा मुझे बताइए, इफिसियों की किताब में जहां लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार धारण कर लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको, टोप सर को बचाने के लिए, पैरों में जुत्ती पैरों को ठीक करने के लिए, झिलम छाती को बचाने के लिए, ढाल आक्रमण रोकेगी, सत्य से कमर कस ली है। वहां लिखा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है ले लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। वार करने के लिए सिर्फ एक है वचन। मैं आज की रात आपसे शेयर करना चाहता हूं, आप प्रेयर में बैठकर शैतान को नहीं हरा सकते। आप प्रेयर में बैठकर शैतान को नहीं हरा सकते। प्रेयर एक हिस्सा है शैतान को हराने के लिए, लेकिन उसके ऊपर वार करने के लिए इफिसियों में लिखा है परमेश्वर का वचन जो आत्मा की तलवार है। मैं कितने लोगों को जानता हूं प्रेयर में बैठ के भी गंदे विचार आते रहते हैं उनके अंदर। वो कहते हैं हम प्रेयर में बैठे हैं पर हमारे विचार कहीं कहीं घूमते हैं, गंदे गंदे विचार बीच में आ जाते हैं। प्रेयर से तो हरा नहीं सके उसको, लेकिन जब आप इसको, यीशु ने, जब शैतान यीशु के पास आया उसने कैसे आक्रमण किया उसके ऊपर? वचन के द्वारा। 3 बार यीशु ने शैतान को वचन बोला, जब वचन की तलवार चली उसको भागना पड़ा। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो, हारी हुई मानसिकता के ऊपर जय पाने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और बार बार बोलना है। आत्मिक जगत का रूल है, जो बात आप अपने मुंह से बार बार बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, वो पक्की हो जाती है। ये आत्मिक जगत का रूल है। शैतान के साथ हमारी लड़ाई हथियारों से नहीं है। ये आत्मिक जगत में जो भी लड़ाई होती है शब्दों से होती है। आत्मिक दुनिया में जितनी भी लड़ाई है वो तलवार भाले से नहीं है, वो शब्दों से है। जादू टोना पता कैसे होता है? मैंने किया नहीं, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी करूंगा, पर मुझे पता कैसे होता है जादू टोना। ये जो आपको पता है शैतान का भी चर्च होता है, उनका क्रॉस उल्टा होता है। हमारा क्रॉस सीधा है, उनका क्रॉस नीचे होता है, उल्टा होता है। बॉम्बे में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, अमृतसर में भी है, शैतान के चर्च भी है, उनका क्रॉस उल्टा होता है। एक बंदा उनमें से प्रभु में आ गया, अपने पापों से पश्चाताप करके उससे पूछा तुम काम कैसे करते हो? तो उसने बताया कि हम कैसे काम करते हैं। हम जो शैतान के चर्च चलाते हैं, हम एक पादरी, उसकी पत्नी, उसके बच्चों का, उसकी चर्च का नाम लेकर लाखों बार अपने मुंह से उसके ऊपर श्राप बोलते हैं। एक ही श्राप लाखों बार बोलते हैं और कहते हैं थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं उनका परिवार टूट जाता है। आत्मिक जगत में लड़ाई भाले और तलवार से नहीं है, शब्दों से। जो बात आप बार बार अपने मुंह से बोलते हैं वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। इतनी जल्दी समझ नहीं आया ना? एक एग्जांपल दूंगा फिर समझ आएगा। हमारी चर्च में एक बहन है, उसका नाम है अंजना दबोरा शामुल, कैंसर हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर है। एक दिन मेरे पास आके कहती है सोमवार को मैंने अस्पताल में दाखिल होना है, मंगलवार को मेरी सर्जरी है, इधर एक गिल्टी है। मैंने खुद अपनी आंख से गिल्टी देखी, आप प्रेयर कर दो मेरे लिए। मैं, उन्होंने अपने गिल्टी पे हाथ रखा,
जब मैं प्रेयर करने लगा, प्रभु ने मेरे मन में डाला क्या ऑपरेशन कैंसिल कर दे, हो सकता है कैंसिल। मैंने आंख खोली, मैंने बोला आपका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए तो, खरी कितनी अच्छी बात है। तो मैंने हाथ रखो, गिल्टी पे हाथ रखा, मैंने कहा यीशु के नाम में गायब हो जाए। ये प्रार्थना करने के बाद मैंने बोला अपने घर जा रहे हो ना, अभी आप, शाम का चर्च होता था हमारा, मैं कहा अपने घर जाते समय बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी होगी, ये बोलते बोलते अपने घर जाओ। जब वो अपने घर में गई, जाके हाथ हटाया, गिल्टी उधरी थी, गायब नहीं हुई, गिल्टी वहीं थी। इनका वॉशरूम ऊपर है, ये अपने वॉशरूम में नहा कर कप और खाना निकाल कर, शाम का टाइम था, गर्मियों के दिन थे, बेड के ऊपर खाना निकाला, नहा के अपनी पत्नी, ये बहन अपने पति अपने बच्चों के साथ बैठी और अपने बेटे को कहती सब्जी का डोंगा देना, जैसे हाथ आगे किया, कहते नहीं मेरी तो गिल्टी है ही नहीं है, गायब होगी वो तो, आज तक नहीं ढूंढने पे मिल रही है। कोई जोर से बोले हालेलुया। हारी हुई मानसिकता से बाहर आने का एक ही तरीका है, वो तरीका है परमेश्वर के वचन को बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें, बार बार बोलें। हो सकता है ये एक दिन में ना हो, पर एक दिन जरूर होगा। बोलिए हालेलुया। कितना समझ आ रही मेरी गल? हो सकता है ये एक दिन में ना हो, पर एक दिन। वो मत बोले जो आप देख रहे हैं, वो बोले जो आप देखना। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट वीक की बात है, एक भाई ने हमारे संदेश सुना, ये वचन सुना, गुरदासपुर के पास रहते हैं वो, उनके पहले एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा जब होने वाला था, उनकी वाइफ को पीलिया आ गया। उन्होंने वो रिपोर्ट लिए, वचन सुनने के बाद, उन्होंने रिपोर्ट लेने के बाद अपने तकिए के नीचे अपनी रिपोर्ट रखी अपनी वाइफ की, और सारी रात जब उसकी जाब खुले एक ही बात बोलता जाए, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मेरी पत्नी चंगी होगी, उसकी रिपोर्ट बदल गई है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मेरी पत्नी चंगी होगी, उसकी रिपोर्ट बदल गई है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मेरी पत्नी चंगी होगी, उसकी रिपोर्ट बदल गई है। अगले दिन जाके दोबारा टेस्ट कराया, मुझे फोन करके लुधियाना बताया उन्होंने, पास्टर जी एक दिन पहले की रिपोर्ट अलग है, एक दिन बाद की रिपोर्ट 100% नॉर्मल है। लास्ट वीक की बात है, पिछले हफ्ते की बात है। कितनों को समझ आ रहा है? ये जो ताली आपने बजाई थी, मेरे लिए मत बजाई, मेरे लिए बजाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु के वचन के लिए जरूर बजाएं। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। जो बात, जो वचन आप बार बार इसको बोलते रहो, निकालो इसको, पढ़ो, इसको याद करो। हारी हुई मानसिकता से बाहर आने का यही एक तरीका है। एक प्रभु के दास ने बताया, अमेरिका में भेड़ियों की कमी होगी, भेड़िए ना, कमी होगी भेड़ियों की। लोग भेड़िए मार देते थे, उनकी चमड़ी से जूते बना लेते, कपड़े बना लेते, भेड़ियों को मार देते थे, शिकार कर लेते थे। तो अमेरिका में भेड़िए कम पड़ गए, ये जाति लुप्त होने लगी। तब अमेरिका ने एक स्कीम निकाली, बहुत साल पुरानी बात है, बहुत साल पुरानी बात है। अमेरिका ने एक स्कीम निकाली, अमेरिका ने कहा जो व्यक्ति एक भेड़िया पकड़ के लाएगा उसको $50 मिलेंगे, अमेरिका के 50 रुपए मिलेंगे, $50 मिलेंगे। तो दो दोस्त भेड़िए पकड़ने के लिए अपने घर से निकल गए, जंगल में ढूंढते रहे, पहाड़ों में ढूंढते रहे, बहुत दूर निकल गए। पिट्ठू बैग थे उनके पास, और इतना दूर निकल गए कि वहां रात होगी। उन्होंने सोचा अब रात को घर तो जा नहीं पाएंगे, जंगल का रास्ता है, चलो पहाड़ के ऊपर ही टेंट वेंट लगाया उन्होंने, जो खाना था खाया उनके पास, और उधर ही सो गए, सुबह उठ के घर चले जाएंगे। रात को टेंट लगा के सोए हुए, आधी रात को टेंट के चारों तरफ करीबन 100 भेड़ियों, आधी रात को भयंकर भयंकर आवाजें सुनाई देने लगी, डरावनी आवाजें, अजीब अजीब आवाजें। इन्होंने बाहर निकल के देखा, 100 से ज्यादा भेड़ियों ने इनके टेंट को घेरा हुआ है, पूरे टेंट को 100 से ज्यादा भेड़ियों ने घेर रखा। अब दो दोस्तों में से एक दोस्त बाहर निकल के कहता है मौत ने हमें घेर लिया, दूसरा कहता है 50 नाल गुना करके वेख। एक ही कहना मौत ने सानू घेर लिया, दूजा की कहना 50 नाल, क्योंकि एक भेड़िए का 50 मिलता है।
कहता 50 नाल गुना करके वेख। दोनों की सोच में फर्क था। एक आसपास मौत देख रहा था, एक आसपास डॉलर देख रहा था। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। किन्होंने समझ आई मेरी गल? एक काले दुआले मौत गिन दिया वा किन्नी है, एक डॉलर गिन दिया वा। कहता 50 नाल गुना करके वेख। हारी हुई मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। हारी हुई मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। तब तक इस बाइबल के सारे वायदे आपके जीवन में पूरे नहीं हो सकते जब तक आप इसे यहां नहीं बिठाएंगे। इसे यहां बिठाएं, इसे याद करें, इसे पढ़ें। ये वो किताब है जिसके अंदर जो लिखा हुआ है वो जिंदा है। बाइबल जिंदी है। इसके लिए आपको बाहर कोई एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है जब तू आग में से चलेगा उसकी लो तुझे जलाएगी नहीं। तो हमारी बाइबल के अंदर शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया और वो जले नहीं। आपको इसमें लिखे एग्जाम्पल बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी में एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है जब तू नदियों से ऊपर चलेगा उनका जल तुझे डुबोएगा नहीं। इजरायली नदी में से निकले थे, यरदन नदी में से। एलिशा निकले नदी में से, एलिशा वापस भी आया नदी में से, जल ने डुबोया नहीं। इजरायली समुद्र में से निकले, समुद्र ने डुबोया नहीं। जो इसमें लिखा है उसके उदाहरण आपको दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसमें जो लिखा है वो सच है, उसका एग्जाम्पल भी इसी में लिखा हुआ है। ये वो किताब है, इसका एक एक वचन जीवित है, सत्य है। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों वो वचन जीवित है, क्योंकि इसको लिख के देने वाला खुद कब्र, मौत और शैतान के ऊपर जय पाके बाहर आया है। बोलिए हालेलुया। क्योंकि वो खुद जिंदा है। बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की हालेलुया। नेल्सन मंडेला ने कहा जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं आप एक दिन वो बन जाएंगे। नेल्सन मंडेला ने कहा जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं आप एक दिन वो बन जाएंगे। तो जीत कहां से शुरू है? सोच से। शैतान यहां हार बिठा देता है, वो यहां हराता है मैं आकर के। आज के बाद इस वचन को इतना बोलो, इतना पढ़ो, इतना याद करो, इतना बोलो, इतना बोलो कि जब दुष्ट आपके पास कोई हार का विचार लेकर के आए उससे पहले आप उससे आंसर दे पाओ। कोई ऊंची आवाज से बोलिए आमीन। कोई जोर से बोलिए आमीन। अरे और हाथ उठाकर बोलिए आमीन। मुझे लुधियाना में 27 साल हो गए। मैंने अपना घर नहीं बनाया लुधियाना। एक छोटा प्लॉट था, मैंने वो चर्च को, मेरे को प्रभु ने कहा तू दे दे इसको, मैंने चर्च को दे दिया। कोई जमीन उसके अलावा मेरे पास लुधियाना में नहीं है, 1 इंच भी नहीं है। 27 सालों में मैंने लुधियाना में 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदी। अपने लिए जो थी वो दे दी, अब कोई नहीं है। एक दिन एक व्यक्ति मुझे आके कहने लगा पास्टर जी आपकी चर्च में कितने लोग आए, वो पादरी बन गए और आज उनके बड़े बड़े घर और चर्च है, आपको तो घर ही नहीं बना। अब जैसे उस बंदे ने मुझे आके ये बात बोली, वो तो बोल के चला गया। अब शैतान ने मेरे दिमाग में बात डालने की कोशिश करी कि वाकई में वो सही कह रहे हैं, तेरा तो घर ही नहीं बना। मैंने तुरंत अपने आप को यह बात बोली, इस विचार का मैंने खंडन किया। मैंने शैतान को, जब शैतान मेरे दिमाग में बात डाल रहा था कि तेरा तो घर ही नहीं बना, मैंने उसी समय शैतान को कहा सुन, जब कोई बड़ी चीज बनती है तो टाइम लगता है। बोलिए हालेलुया। मैं शैतान को क्या जो कोई बड़ी चीज बनती है ना ये टाइम लगता वा। मेरा घर अजे नहीं बनया ना, इधर भी वड्डा बनना वा ताई टाइम लगन दिया वा। मैंने शैतान को वहीं रोक दिया। हेलो, कितनों को समझ आ रहा है? जोर से बोलिए हालेलुया। अगर आप में से कोई व्यक्ति यहाँ आज ऐसा बैठा है जिसे शैतान उसके दिमाग में आकर के डालता है, इतने सालों के तुम्हें चर्च जाते, इतने सालों के तुम्हें आराधना करते, इतने सालों के तुम्हें बाइबल पढ़ते, इतने सालों के तुम्हें
खुदा के घर के साथ जुड़े, इतने साल हो गए तुम्हें आराधना करते, तुम्हारे हालात नहीं बदले, तुम्हारे बंधन नहीं टूटे, तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदली। आज रात शैतान को उत्तर देकर जाओ, उससे कहकर जाओ मेरे जीवन में इसलिए देरी हुई क्योंकि जब भी प्रभु ने किसी काम में देरी लगाई वो काम छोटा नहीं था, वो काम बड़ा था, वो एक ऐतिहासिक काम था। बोलिए हालेलुया। अगर आपकी लाइफ में किसी काम में डिले है, इसका अर्थ यह है प्रभु किसी बड़ी योजना पे काम कर रहे हैं। मैं लुधियाना में बोलता हूं, अगर आपकी योजना पूरी नहीं हुई, इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा प्रभु दुआओं को नहीं सुनता। इसका अर्थ यह है प्रभु अपनी योजना पे काम कर रही है जो उसने आपके लिए बनाई है। अगर आपकी योजना पूरी नहीं हुई, इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा प्रभु काम नहीं कर रहा। इसका अर्थ यह है वो अपनी योजना पे काम कर रहे हैं, पर वो योजना उसने आपके लिए बनाई है। बोलिए आमीन। आज आकर बोलिए आमीन। आज से घोषणाएं करो, बड़ी बड़ी घोषणाएं करो। हमारे सीएमसी में एक डॉक्टर थे और वो ऑपरेशन किया करते थे, और एक मरीज उनके पास लाया गया, उसकी यूरिन की पाइपलाइन बंद थी। डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया और उसको बताया कि मैं 3 बार इसका ऑपरेट करूंगा, अलग अलग टाइम पे 3 बार मैं इसकी सर्जरी करूंगा, मुझे 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका। और फाइनली उस मरीज को जब ऑपरेशन थिएटर सीएमसी के अंदर लेकर गए, डॉक्टर ने दूरबीन डाली और ऑपरेशन शुरू करने के लिए उन्होंने चेक किया कि मुझे कहां से शुरू करना है। वो स्टाफ जो वहां था उसको गुस्सा हो गई। डॉक्टर कहता तुम्हें पता ही नहीं चलता, ये तो मरीज ही नहीं है, बिना चेक किए मरीज को ले आते हो। तो स्टाफ ने कहा सर वही है, नाम पढ़ लीजिए। उन्होंने फाइल पे नाम पढ़ा, मरीज से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम ये है। नाम सेम था, जो फाइल पे लिखा उधर भी वही लिखा। डॉक्टर कहने लगा सुन, मैंने तो तेरा 3 बार ऑपरेशन करना था और तेरी तो पाइप बंद थी, ये कैसे खुली? बोला जी जिस दिन मुझे कहा गया आपका ऑपरेशन होगा, कि पादरी मेरे लिए दुआ करने आ गया और उसने कहा बस एक ही बात बोलता रहे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। कहना जी ऐसी बैठी उनकी बात दिमाग में, मैं तो रात से रट्टा लगा दिया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। कहता मैं तो रात से बोले जा रहा हूं। बोला हुआ क्या डॉक्टर साहब? कहता हुआ ये कि तेरे ऑपरेशन नहीं होगा, तेरी पाइपलाइन अपने आप क्लियर होगी। तेरी वो लाइन अपने आप क्लियर हो गई। अब डॉक्टर उससे कह रहा है सुन, मेरा भी एक मरीज है, वो भी ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, उसको भी सेम समस्या है। अब ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर मरीज और मरीज डॉक्टर, ये बताएगा क्या करना है। बोलिए हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? इससे ले अपनी हारी हुई सोच को बदलें, और कोई तरीका नहीं है। अपनी हारी हुई सोच के ऊपर जय पाने का एक ही तरीका है, ये वचन, इसको ले, इसको पढ़े और इसको बार बार अपने मुंह से बोले। इसको ले, इसको पढ़े और इसको बार बार अपने मुंह से बोले। इसको ले, इसको पढ़े और इसको बार बार अपने मुंह से बोले। कोई जोर से बोले हालेलुया। बोले यीशु मसीह नासरी के नाम की। चार्ल्स वेस्ली प्रभु का एक दास हुआ, उसका नाम है चार्ल्स वेस्ली। एक प्रभु के दास ने बात बताई, चार्ल्स वेस्ली प्रभु का एक दास हुआ और उसने एक व्यक्ति को बोला क्या सुंदर दिन है। उसने आगे से उत्तर दिया क्या सुंदर दिन है, क्या अच्छा दिन है, इतनी मुट्ठी भर के दवाइयां खाता हूं, पत्नी मेरी चली गई है, बच्चे मुझे पूछते नहीं है, घर से निकाल दिया, क्या सुंदर दिन है। तो चार्ल्स वेस्ली ने पूछा प्रभु मैं इसको क्या उत्तर दूंगा। प्रभु ने चार्ल्स वेस्ली को बोला सामने क्या देख रहा है? बोला एक गाय देख रहा हूं। बोले क्या कर रही है? बोला दीवार के ऊपर से गर्दन निकाल के देख रही है। एक दीवार थी, गाय उसके ऊपर से गर्दन निकाल के देख रही थी, ऊपर से गर्दन निकाल के ऐसे देख रही। प्रभु ने कहा क्या देख रहा है? बोला प्रभु मैं देख रहा हूं एक गाय दीवार के ऊपर से गर्दन निकाल के देख रही है। बोला गाय ऊपर से गर्दन निकाल के क्यों देख रही है? बोला प्रभु पता नहीं। प्रभु ने उसको बताया वो इसलिए दीवार में से नहीं देख रही,
क्योंकि वो दीवार में से देख नहीं सकती, इसलिए दीवार के ऊपर से देख रही है। तो प्रभु ने उसको समझाया, अपनी समस्याओं में से मत देखो, समस्याओं के ऊपर से देखना शुरू कर दो। बोलिए हालेलुया। अपनी जरूरतों में से मत देखो, जरूरतों के ऊपर से देखना शुरू कर दो। अपनी मुश्किलों को मत देखो, मुश्किलों में से मत देखो, मुश्किलों के ऊपर से देखना शुरू कर दो। याद रखना, अब्राहम अपनी पत्नी की सूखी हुई कोख देख रहा था, लेकिन परमेश्वर उसी कोख में से मुझे और आपको देख रहा था। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ। अपनी हारी हुई मानसिकता को बदलने के लिए एक ही तरीका है, इस वचन को लें, इसे पढ़ें और इसकी घोषणा करें। इसे लें, इसे पढ़ें और इसकी घोषणा करें, और करते रहें और करते रहें और करते रहें और करते रहें। बाइबल कहती है हथौड़ा है, बाइबल कहती है जल है, ये आग है। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप इसको बार बार अपने मुंह से बोलेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे, ये अपना काम करता है। बोलिए हालेलुया। हारी हुई मानसिकता से बाहर आना, अपनी हारी हुई सोच से बाहर आना। शैतान यहां के हराएगा, यहां के हराएगा। वो आपको श्योर करना चाहता है, आपको पक्का करना चाहता है कि तुम कभी चंगे नहीं हो सकते। वो आपको पक्का करना चाहता है कि तुम्हारे हालात कभी बदलेंगे नहीं। वो आपको पक्का करना चाहता है कि तुम्हारे बंधन कभी टूटेंगे नहीं। वो आपको पक्का करना चाहता है, उन बहनों को जिनके पास औलाद नहीं है, कि तुम कभी बच्चे की मां नहीं बन सकती। लेकिन आपको जब भी शैतान यहां के आपके विचार में ये डाले नहीं हो सकता, आप इसको उठाइए और इसको पढ़िए, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्यों से नहीं पर परमेश्वर से सब कुछ संभव है। बोलिए हालेलुया। उच्च आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम की, बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हाथ उठाकर बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम की। कितनों का आज का वचन समझ आ रहा है? कितनों का आज का वचन समझ आ रहा है? और ऊंचा उठाएं, बार बार बोले, वचन को बार बार बोले, भाई परमेश्वर के वायदों को बार बार बोले। उसके वायदे सत्य हैं, हां और आमीन के साथ पूरे होते हैं। उसके वायदे सत्य हैं, हां और आमीन के साथ पूरे होते हैं। मैं आपको एक आखिरी उदाहरण देकर के बैठ जाना चाहता हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन में से एक आखिरी एग्जांपल देकर के मैं जल्दी से स्थान के ऊपर बैठ जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम उसके बाद मिलकर प्रार्थना करें। पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर, हमारी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर एक घटना है। बेटा बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। हमारी बाइबल के अंदर एक घटना है। इजरायली लोग, बाइबल ये कहती है कि 70 साल की बेबीलोन की गुलामी में चले गए। बेबीलोन का राजा आया, यहूदियों को गुलाम बना के ले गया। 70 साल के लिए लोग गुलामी में थे। 70 साल की गुलामी में से जब वे वापिस आए तो नेहमिया ने वापिस आकर के दीवार को बनाया, जिसे शहरपनाह कहते हैं। एजरा उस समय का व्यवस्थापक था। उसने लोगों को आके बाइबल सिखाई, पुराना नियम सिखाया, मूसा की व्यवस्था सिखाई। एक और व्यक्ति था जिसका नाम था जरुब्बाबेल, और बाइबल में लिखा है, जब आप जकरिया नबी की किताब पढ़ेंगे वहां लिखा है जरुब्बाबेल ने प्रभु का मंदिर बनाया। अब ध्यान से सुनना, जब आप इजरा नबी की किताब 1 अध्याय का 1 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला उसको प्रभु ने पूरा करने के लिए फारस के राजा कुस्रू के मन को उभारा और उसने आज्ञा दी, यरूशलेम में जाओ और अपने खुदा का मंदिर बना लो, क्योंकि जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है। नेहमिया ने दीवार बनाई, इजरा ने वचन सिखाया, जरुब्बाबेल ने मंदिर बनाना शुरू किया। जब मंदिर बन रहा था, इन्होंने आधी आधी दीवारें खड़ी की,
उस समय में पड़ोस के लोगों ने राजा को चिट्ठी लिख दी कि ये मंदिर अगर दोबारा बना तो यरूशलेम में राज्य स्थापित हो जाएगा, और यरूशलेम में बड़े बड़े राजा हुए हैं, आपको टैक्स नहीं मिलेगा। राजा ने वो चिट्ठी पढ़ने के बाद, जो यहूदियों के दुश्मनों ने लिखी थी, उनके विरोध करने वालों ने लिखी थी, राजा ने इतिहास की किताब मंगवाकर चेक किया और उसको पता चला वाकई में यरूशलेम में बड़े बड़े राजा हुए। उसने काम रोक दिया। 10 साल तक ये काम रुका रहा। अगर आप जकरिया नबी की किताब 4 अध्याय पढ़ें, 4 पद से आगे, तो 4, 5, 6, 7 पद में लिखा है, ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर प्रभु कहता है मेरे आत्मा के द्वारा होगा। आप में से कईयों ने गीत गाया होगा, पक्का गाया होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। आप में से कितनों ने कभी ये गीत गाया है, सुना है? मेरे साथ गाइए। ना तो बल से ना शक्ति से, जो गा सकते हैं ना ऊंचा गाएं, हाथ उड़ाकर गाएं, राइट हैंड उड़ा के गाएं। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ पर तेरी आत्मा। एक बार और। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के। हम तेरी कहेंगे, वहां मेरी लिखा है। अब सुनिए, ये 10 साल तक मंदिर का काम रुका रहा। जब मंदिर का काम रुका हुआ था, वहां पर एक नबी आया, उसका नाम है जकरिया नबी। जकरिया नबी ने यहूदियों से आगे पूछा, मंदिर क्यों नहीं बना रहे? बोले राजा ने काम रोक दिया। उसने कहा, अच्छा ये बताओ आखिरी वाला पत्थर कहां है? यहूदी जब भी अपना घर बनाते थे, वो 2 पत्थर तराशते थे, एक को नींव में रखते थे और एक पूरा घर बनने के बाद आखिरी में ऊपर रखते थे। उसको चोटी का पत्थर कहते थे, आखिरी पत्थर कहते थे। जकरिया ने कहा, वो आखिरी पत्थर कहां है? बोले वो तो बनाया ही नहीं। बोले बना के लाओ। वो पत्थर बना के लाए, जो पूरा मंदिर बनने के बाद आखिरी में रखा जाना था। जकरिया नबी ने कहा, इसको मंदिर के अंदर रख दो, और जब कभी तुम मंदिर के आगे से गुजरते हो तो ऐसे कहा करो, प्रभु ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा मंदिर बनेगा, और ये आखिरी पत्थर पूरा मंदिर बनने के बाद हम ऊपर रखेंगे। अब यहूदी जब भी वहां से निकलते, वो हमेशा ये बोलते, प्रभु ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा होगा, और ये आखिरी पत्थर पूरा मंदिर बनने के बाद हम ऊपर रखेंगे। प्रभु ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर तेरे आत्मा के द्वारा होगा, ये मंदिर बनने के बाद हम आखिरी पत्थर ऊपर रखेंगे। अब मालूम है क्या हुआ? 10 साल के बाद एक नया राजा आ गया। बाइबल में इसकी एक आयत मिलती है, जो बात मैंने आपको बताई। बाकी बाइबल के अलावा जो किताबें उनमें मिलती है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। एक आयत मिलती है इसको लेके बाइबल में। अब ये हर रोज जब वहां से गुजरते, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये मंदिर बनेगा ना बल से ना शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा, और एक दिन ये आखिरी पत्थर पूरा मंदिर बनने के बाद आखिरी वाला पत्थर हम ऊपर रखेंगे। प्रभु ने मालूम है क्या किया? राजा ही बदल दिया। प्रभु ने राजा बदल दिया। एक नया राजा आया, उसने आज्ञा दी, अब अगर कोई यरूशलेम में मंदिर का काम रोकेगा, उसके घर की कड़ियों को उतारो, उनको बेचो, उसका सारा माल बेचो और मंदिर में दान कर दो, मंदिर बनेगा। और मंदिर बना। कोई ताली बजा के जोर से प्रभु को धन्यवाद दो। मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए एक आयत पढ़ दूं, जकरिया नबी की किताब। अब सुनिए, बाद में पढ़ लीजिएगा प्लीज, पहले आप सुन लीजिए। जकरिया 4 और उसके 4 पद से पढ़ूंगा। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, क्योंकि जरुब्बाबेल मंदिर बना रहा था।
जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से होगा न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है जरुब्बाबेल के सामने, तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। अब उन्होंने मालूम है क्या कहा, एक नबी ने उनको आगे बोला, जकरिया नबी ने, ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, पर प्रभु कह रहे हैं मेरे आत्मा के द्वारा होगा। अब उन्होंने वो जकरिया नबी के शब्दों को लेकर डेली बोलना शुरू कर दिया, प्रभु ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, तेरे आत्मा के द्वारा होगा, ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, तेरे आत्मा के द्वारा होगा। एक हारी हुई जंग, एक हारी हुई जंग उन्होंने जीत में बदल ली। कैसे? जो कुछ नबी ने उनको कहा, परमेश्वर का वचन, उसको बार बार अपने मुंह से बोलकर, कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। हमारे ना चर्च में एक बहन आई, मुझे आके कहती है, पास्टर जी मेरी वड्डी गवाही सुनो। पंजाबी च दसा, वैसे तो पंजाबी में मेरा हार्ट टाइट है, मैंने संस्कृत पढ़ा है बचपन में, जल्दी पंजाबी खत्म हो जाती है मेरी, फिर जितनी आती है उतनी बता देता हूं। एक भैन मेरे कोल आई, मनु आके कहती आ, और पास्टर जी मेरी वड्डी गवाही सुनो। मैं कहा दस भैने केड़ी गवाही हैगी है तेरी? वो कहती गवाही बहुत वड्डी आ। मैं कहा दस ते दे वड्डी केड़ी आ? कहती गवाही मेरी है, मेरा बिजली का बिल वड्डा आ गया ही, ते मैं रो रो के प्रभु ने कहती होंदी सी, प्रभु ना मेरा कोई भैन ना भरा ना कोई रिश्तेदार ना कोई बाहरले देश मेरा ना कोई इंडिया दे विच मेरा, तू ही हो मेरा रब आ, तू ही हो मेरा बिजली का बिल लाएगा, तू मेरा बोझ चुकने वाला परमेश्वर है मेरा प्रभु, तू ही हो मेरा परमेश्वर है, तू ही हो मेरा इंतजाम करेगा, तू वचन च क्या है मैं तेरा भार चुकाऊंगा, प्रभु तू ही हो मेरा पिता, तू ही हो मेरा परमेश्वर, तू ही हो मेरी मदद करेगा। कहती मैं ना, कहती भी मैं इदा इदा करके प्रभु को कहती होंगी सी, प्रभु मेरा बिजली का बिल वड्डा आया, कोई नहीं ला सकता, कोई रिश्तेदार मदद करने वाला नहीं, सारे ने हथ खड़े कर ले, कोई कहना ही नहीं देना, प्रभु तू ही लाएगा, तू ही लाएगा, तू ही लाएगा। कहती मैं बार बार कहती होंगी सी, बार बार कहती होंगी सी। मैं कहा फिर? कहती जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को सीएम से हटा दिया गया, चन्नी जी सीएम चीफ मिनिस्टर बन गए पंजाब के। मैं कहा फिर? कहती चन्नी जी ने आते ही बोला जिनके पुराने बिल है मैं सारे माफ करता हूं। मैं क्या भैने तेरे मैंने आगे से उसको पंजाबी में बोला, मैं क्या भैने तेरे चक्कर में हमारे पंजाब का सीएम बदल दिया तूने, चंगा तेरा बिजली का बिल हुआ, इधर सीएम बदल गया। तेरे बिजली के बिल के चक्कर में प्रभु ने पंजाब का सीएम ही बदल दिया। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, एक और राजा बदला था जकरिया नबी की किताब में, उसने कहा मंदिर नहीं बदलेगा, इन्होंने कहा ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा। खुदा ने राजा ही बदल दिया, राजा ही नया बिठा दिया, कहता मंदिर बनेगा। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। किन्ने समझ आया जा कलाम? ताड़ी कोई मेडिकल रिपोर्ट गलत आई है ना, अस तो बाद ओदे हाथ रख के कहो ना बल नाल होएगा ना शक्ति नाल होएगा, पर मेरे प्रभु दे आत्मा नाल ही बदल जाना वा, इन्हें बदल जाना वा, इन्हें बदल जाना वा, इन्हें बदल जाना वा। ओ दिन दूर नहीं, चलो तुसी अपनी बदलियां रिपोर्टां लेके प्रभु दे घर च गवाही देने ले आओगे। ताली बजा के प्रभु ने धन्यवाद दे दो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आप लुधियाना चर्च में आइए, आपको सैकड़ों गवाहियां मिलेंगी। ना कोई रिश्तेदार बाहर रहता, ना पैसा पल्ले, पासपोर्ट के ऊपर कुछ लोग हाथ रख के कहते रहे प्रभु आप हमें बाहर लेके जाएंगे, हमारा पक्का यकीन है। हाथ रख रख के पासपोर्ट को ब्लेस करते रहे, आज वो विदेशों में बैठे हैं। मैं बरकतों का प्रचार नहीं कर रहा, मैं बरकत देने वाले का प्रचार कर रहा हूं। वचन को लेकर बार बार घोषणा करना, यही आपको जीत दिलाएगा, यही आपको जीत दिलाएगा। क्योंकि जो इसमें लिखा है वो कभी भी पलट, अरे बोलो ना, जो इसमें लिखा है वो कभी भी पलट। मूसा को प्रभु ने क्या बोला? ये लाठी लेके जा। मूसा को प्रभु ने क्या बोला? इतना धीरे बोलते हो आप। मूसा को प्रभु ने कहा ये लाठी लेके जा, क्या बोला? एक। जब प्रभु ने मूसा से मुलाकात की, क्या पूछा? तेरे हाथ में क्या? बोला लाठी। बोला गिरा दे, गिराया, सांप बन गया। बोला पकड़ ले, पकड़ा, लाठी बन गई। प्रभु ने कहा लाठी लेके जा। वो मिस्र में अपनी लाठी लेकर के गया। जब वो अपनी लाठी आसमान की तरफ उठाई,
ओले आए, ओलों के साथ आग भी आई। अपनी लाठी नदी के ऊपर बहा ऐसे बढ़ा दी उसने, लहू बन गया नदियों का पानी। उसने अपनी लाठी, जब समुद्र आया, मूसा खुदा की दुहाई दे रहा, खुदा ने उससे पूछा तेरी लाठी कहाँ है? उठा अपनी लाठी और समुद्र को दो हिस्से कर। प्रभु ने लाठी बढ़ाने के लिए कहा, मूसा ने लाठी बढ़ाई, समुद्र दो हिस्से हो गया। पानी की जरूरत था, प्रभु ने कहा लाठी ले, चट्टान के ऊपर एक बार बोला मार, एक बार बोला मांग, मारी लाठी, पानी आ गया। अरे मेरी बात सुनो, वो लाठी से इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, एक्चुअली में वो लाठी नए नियम में क्या है? पुराने नियम में वो मूसा के हाथ में लाठी है, नए नियम में हमारे हाथ में भी लाठियां हैं। वो ये है, इसको आगे बढ़ाओ, इसको हाथ में लो, इसको इस्तेमाल करो और देखो क्या क्या होता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। वो जोर से बोले हालेलुया। जो अपनी बाइबल लेकर आए अपना हाथ में ऐसे बाइबल लो, बोले मेरे पास भी एक लाठी है। बोलिए हालेलुया। बोले प्रभु ने मूसा से कहा लाठी का इस्तेमाल कर, आज तो बाद मैं भी ਇਹਦਾ इस्तेमाल करांगा। समझ आया नहीं आया? वो की समझ आन दिया वा? वो दसो हाँ की आन दिया वा? समुद्र आया, प्रभु ने नहीं किया मैं कुछ करांगा, प्रभु ने कहा तेरी लाठी किथे आ, अपनी अपनी लाठी आगे को बढ़ा और समुद्र दो हिस्से कर। आज जब आपके जीवन में मुश्किलें आए, समस्याएं, परेशानियां आए, आज भी प्रभु आपसे ये कहता है तेरी लाठी कहाँ है? मैंने तेरे को लिख के दिया, उठा और इसको इस्तेमाल कर। और खुदा कहता है अगर मूसा की लाठी फेल नहीं हुई, ये भी कभी फेल नहीं हो सकता। बोलिए हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अरे ऊंचे आवाज से बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये भी कभी फेल नहीं होता। बोलिए आमीन। इसका इस्तेमाल करो। एक प्रभु का दास था, वो प्रभु से हमने कहने, प्रभु का दास था, वो प्रभु से बात कर रहे हैं, तो एक दुष्ट आत्मा ना, जब वो प्रभु से बात करे, आत्मा में प्रभु से बात कर रहे, विजन में, दर्शन में प्रभु से बात कर रहे, एक दुष्ट आत्मा बीच में से आई, बीच में से जाए, बीच में से आए, बीच में से जाए। इस प्रभु के दास ने प्रभु से कहा प्रभु जी इसको डांट दो, ये मेरी और आपकी बातचीत को डिस्टर्ब कर रही है। प्रभु चुप रहे, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। फिर दुष्ट आत्मा आए, दुष्ट आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा कहने थी हैगन, एक प्रभु के दास है, दुष्ट आत्मा आए, दुष्ट आत्मा जाए। फिर इसने प्रभु से कहा प्रभु जी ये बार बार मेरी और आपकी बातचीत को डिस्टर्ब कर रही है, इसको डांट दो। प्रभु मुस्कुराते रहे। तीसरी बार फिर दुष्ट आत्मा आए, दुष्ट आत्मा जाए। कहता प्रभु आप डांट नहीं सकते, आप तो जय पाए में मैंने, क्यों नहीं डांटते आप इसको? प्रभु कहता सुन, ये काम मैंने तेरे को लिख के दिया है, तू दुष्ट आत्मा निकालेगा, तू क्यों नहीं करता? ये मैंने तुझे लिख के दिया है, तू क्यों नहीं करता? आज भी प्रभु आप में से कईयों को ये रात ये कह रहा है, आज रात भी प्रभु आप में से कह रहा है मेरी दुहाई ना दो, अपनी लाठी उठाओ। बोलिए हालेलुया। इसका इस्तेमाल करो। बोलिए आमीन। जोर से बोलिए आमीन। मैंने सीएमसी में कई मरीजों के ऊपर लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं की। कैंसर और पता नहीं क्या क्या बीमारियां, मुझे याद नहीं है। कई लोग डेथ बेड पे पड़े हैं सीएमसी में। डेथ बेड मींस आंखों के ऊपर डॉक्टर ने टेप लगाई हुई है, आंख के ऊपर टेप, दोनों आंख पे टेप लगा रखी, और वो वेंटिलेटर पे पड़े हैं, मशीन से सांस आ रहा है, मोटी मोटी पाइप लगी है, आंखों पे टेप लगी हुई है। ऐसे मरीजों के ऊपर कभी कभी मैंने जाके प्रार्थना किया, मैंने लंबी चौड़ी दुआ नहीं करी। पता क्या दुआ करी? प्रभु आपके वचन में लिखा है तू बीमार पे हाथ रख तो मैं उसको चंगा करूंगा। लो मैंने हाथ रख दिया और दुआ करके अपने घर आ गया छोटी सी। और बाद में प्रभु ने उनको डेथ बेड से, मौत के बिस्तर से ऐसे मरीजों को उठा के खड़ा कर दिया। तो मैंने क्या बोला था? प्रभु इसमें लिखा है बीमार पे हाथ रखो, तो मैंने रख दिया, अब आप अपना काम कर दो। इतना ही बोला। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है? इसमें लिखा सत्य है। बोलिए हालेलुया। अरे ताली बजा के जोर से परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद दो।
जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से और जोर से और जोर से। हालेलुया। मैं चाहता हूं बंद करने से पहले अपने घुटनों के बल आएं, जल्दी से अपने घुटनों के बल आएं। समय ज्यादा हो चला, जो आ सकते हैं अपने घुटनों के बल आएं। आपको कोई भी बाइबल की आयत याद है ना? अब अगर आप में से कोई दुख में आया, परेशानी में आया, बीमारी में आया, समस्या में आया, कोई रसोली लेकर आया, गिल्टी लेकर आया, पथरी लेकर आया, ट्यूमर लेकर आया, कैंसर लेकर आया, एड्स लेकर आया, बोलना शुरू कर दो। अगर आप बीमार हैं, बोलना शुरू कर दो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। आज रात आपकी चंगाई की रात है। ये बार बार बोलो, घोषणा करो, अपने मुंह से घोषणा करो। बोलो बोलो बोलो, अपने मुंह से घोषणा करो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अब कर्जे में आए हैं, वो 28:12 बोलना शुरू कर दो। वो 28:12 में लिखा है, मैं प्रभु का बच्चा हूं, मैं कर्जा लूंगा नहीं, मैं दूंगा, मैं लूंगा नहीं, मैं दूंगा, मैं लूंगा नहीं, मैं दूंगा, मैं लूंगा नहीं, मैं दूंगा। मेरी वचन में लिखा है, मेरी बाइबल में लिखा है, मैं कर्जा लेने वाला नहीं, कर्जा देने वाला बनूंगा। मैं कर्जा लेने वाला नहीं, मैं कर्जा देने वाला बनूंगा। बोलो अपने मुंह से, घोषणा करो, घोषणा करो, अपने मुंह से घोषणा करो, अपने मुंह से लगातार घोषणा करो, अपनी चंगाई के लिए घोषणा करो वचन बोलकर। आप विपरीत हालातों में हैं, आपका खुदा यहोवा निस्सी है। अगर कोई भी चीज आपके अगेंस्ट है, बार बार बोलो अपने मुंह से, मेरा खुदा यहोवा निस्सी है, मेरा खुदा यहोवा निस्सी है, मेरी जीत का झंडा है, मेरा खुदा यहोवा निस्सी है, मेरी जीत का झंडा है, मेरा खुदा यहोवा निस्सी है, मेरी जीत का झंडा है, मेरा खुदा यहोवा राफा है, मेरी चंगाई का खुदा है, मेरा खुदा यहोवा राफा है, मेरी चंगाई का खुदा है। आप किसी जरूरत के साथ आज रात आए हैं, बार बार अपने मुंह से बोलो, मेरा खुदा यहोवा यिर्रे है, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है, मेरा खुदा यहोवा यिर्रे है, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है, मेरा यहोवा यिर्रे है, मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला। घोषणा करें, वचन की घोषणा करें, बार बार वचन को लेकर अपने मुंह से बार बार घोषणा करें, और जोर से बोले, और जोर से बोले, और ऊंची घोषणा करें। हालेलुया। वचन को लेकर के घोषणा करें, वचन को लेकर के घोषणा करें, बार बार बोले, ना बल से होगा ना शक्ति से होगा, मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ के द्वारा होगा। मेरा हर बंधन टूटेगा मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से, मेरे हालात बदलेंगे मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से, मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही तैयार होगी मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से, मेरी हदें खुलेंगी मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से, मेरे बंधन टूटेंगे मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से, मेरी परिस्थितियां पलटेंगी मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से। मैं लेने वाला नहीं देने वाला बनूंगा मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से। मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों में खड़े होंगे मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से। मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा मेरे प्रभु की आत्मा की सामर्थ से। हालेलुया। जोर जोर से घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें। ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा, ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा, ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा। आज मैं यहां घोषणा करके जाता हूं पास्टर पीटर जॉन जी के लिए और जितने सेवक यहां हैं, न बल से न शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा ये बड़ी जमीनें खरीदेंगे, बड़े चर्च बनाएंगे, कलीसिया में सैकड़ों नहीं हजारों लोग आएंगे। न बल से न शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा कलीसिया की हदें खुल जाएंगे। हालेलुया। बड़े बड़े काम होंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे इन चर्चों में। न बल से न शक्ति से, प्रभु की आत्मा की सामर्थ के द्वारा, न बल से न शक्ति से, प्रभु की आत्मा की सामर्थ के द्वारा हजारों हजार लोग, लाखों लाखों आत्माएं प्रभु के राज्य के लिए इस कलीसिया के द्वारा जीत ली जाएंगी। न बल से न शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा। घोषणा करें, और जोर से घोषणा करें, और जोर से घोषणा करें। जो घोषणा करें उनके बंधन टूट रहे हैं, जो घोषणा करें उनके हालात बदल रहे हैं, जो घोषणा कर रहे हैं उनकी परिस्थितियां बदल रही है। जिनकी बहनों के पास औलाद नहीं है, अपनी कोख पे हाथ रख के कहें, न बल से न शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा मेरी कोख ची उठेगी, मेरी कोख ची उठेगी, मेरी कोख ची उठेगी। घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें। जिनका बिजनेस नहीं चलता, घोषणा करें, न बल से न शक्ति से, प्रभु की आत्मा के द्वारा मेरा बिजनेस निम्न स्तर पे नहीं होगा, टॉप पे होगा।
पूंछ नहीं होऊंगा, मैं सर होऊंगा, टेल नहीं होऊंगा, हेड होऊंगा, न बल से न शक्ति से, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। हालेलुया। घोषणा करें, घोषणा करें, और जोर से घोषणा करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चीलों के मार्ग बंद हैं, रास्ते बंद हैं, बरकतों के रास्ते बंद हैं। बोलिए, ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरे लिए ब्लेसिंग्स के डोर ओपन हो रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। जो कर्जे में है वो बोले, ना बल से ना शक्ति से, प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मेरा कर्जा उतर रहा है। यस, घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें। तारीफ करें। जो अन्य भाषा बोल सकते हैं अन्य भाषा बोले, अन्य भाषा बोल सकते हैं अन्य भाषा बोले। ताली बजा के तारीफ करें, और जोर से, और जोर से प्रेसिंग करें। नया अभिषेक ले ले। मैं निराशा की आत्मा को जाते हुए देख रहा हूं, मैं आपकी हार को जीत में बदलता हुआ देख रहा हूं। बहुत से लोगों की बुद्धि के ऊपर बंधन थे, आज उनकी समझ खुल गई है। परमेश्वर के साथ आप मैच्योरिटी में हैं, परमेश्वर के साथ आप मैच्योरिटी में हैं। आप चाहे अकेले हो, लेकिन जब प्रभु आपके साथ है, आप मैच्योरिटी में आ गए हैं, आप मैच्योरिटी में आ गए हैं। दाऊद अकेला नहीं था, परमेश्वर के साथ वो मैच्योरिटी में था। योशापात अकेला नहीं था, परमेश्वर उसके साथ था, वो मैच्योरिटी में आ गया। गिदोन अकेला नहीं था, जब परमेश्वर के साथ आ गया वो मैच्योरिटी में आ गया। परमेश्वर के साथ आप मैच्योरिटी में है। अन्य भाषा बोले, और जोर से ताली बजाएं, स्तुति करें। कुछ लोगों के ऊपर नया अभिषेक उतर रहा है, सोच के ऊपर से बंधन टूट रहे हैं। परमेश्वर कुछ लोगों को बड़ा दर्शन दे रहा है, कुछ लोग बड़ा दर्शन देख रहे हैं, कुछ लोग बड़ा दर्शन देख रहे हैं। आज की रात उनकी सोच बड़ी हो रही है, उनकी सोच बड़ी हो रही है। कुछ लोगों की सोच प्रभु खोल रहा है, प्रभु ने बड़ा दर्शन दिखा रहा है, प्रभु ने बड़ा दर्शन दिखा रहा है। जो लोग यहाँ बड़ा दर्शन देख रहे हैं, मैं उनके दर्शन के ऊपर आमीन बोल रहा हूं, मैं उनके दर्शन के ऊपर आमीन बोल रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है, कुछ लोग एक बड़ा दर्शन देख रहे हैं, मैं उनके दर्शन के ऊपर आमीन बोल रहा हूं। अब बड़ी बड़ी बातों को देखेंगे, अब महान कामों को देखेंगे, अब महान गवाहियों को सुनेंगे, अब महान चमत्कारों को देखेंगे, अब महान आशीषों को देखेंगे, अब महान बरकतों को देखेंगे। परमेश्वर आपके पक्ष में है, उसकी सामर्थ्य आपको आजाद कर रही है। आज रात आप आजाद हैं, बीमारियों से, शराबों से, बंधनों से, गरीबी से, कर्जे से, दुष्ट आत्माओं के अटैक से, अडल्ट्री के अटैक से आप आजाद हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। आप विजयी हैं, आपके ऊपर यीशु का लहू लगा है। खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपके ऊपर जीत का अभिषेक है। हालेलुया। आपके ऊपर विक्ट्री का अनॉइंटिंग है, जीत का मस्सा है, इसलिए आप नहीं हार सकते। आपको मस्सा किया गया जीतने के लिए। हालेलुया। यीशु के नाम में प्रभु के दास को और जितने प्रभु के सेवक यहां हैं उन सबको, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करते हैं। मैं यीशु के नाम में बोलता हूं, यशायाह 60:22 और व्यवस्था 1:11, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुम्हें 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचन के अनुसार आशीष देता रहे। यशायाह 60:22, छोटे से छोटा 1000 होगा, सबसे कमजोर एक सामर्थी जाति होगा। इस कलीसिया के लिए वर्ड है, प्रभु कुछ ही समय, प्रभु कहता है छोटे से छोटा 1000 होगा, सबसे कमजोर एक सामर्थी जाति होगा। मैं यहोवा हूं, मैं शीघ्रता से इसे करूंगा। देश में दिनों में कलीसिया मल्टीप्लाई हो गया। हालेलुया। दिनों में कलीसिया बढ़ जाएगी, दिनों में इस कलीसिया की हदें खुलेंगी। हालेलुया। ये सालों में नहीं होगा, ये महीनों में नहीं होगा, ये दिनों में होगा। प्रभु इस कलीसिया में एक बहुत बड़ी आत्मिक जागृति को भेज रहा है, एक हीलिंग रिवाइवल आ रहा है। इस कलीसिया में एक आत्मिक जागृति आ रही है। हालेलुया। मैं यीशु के नाम में ब्लेस करता हूं, आज से प्रभु आपके पक्ष में रहे। हालेलुया। दाऊद जहां जहां जाता था, यहोवा उसे सफल करता था।
मैं प्रभु के दास के लिए सेम ग्रेस, सेम फेवर, सेम अनॉइंटिंग मांगता हूं। जहां जहां प्रभु का दास जाए, प्रभु इन्हें सफलता देता जाए। हालेलुया। सारा आदर प्रभु आपको देते, और आप में से प्रत्येक के लिए भी सेम ग्रेस, सेम फेवर मांगता हूं। और ये विनती आए पिता, आपके पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु के नाम में मांग के पा लेते हैं। आमीन। कोई जोर से बोले आमीन। क्या आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई? आए दोनों हाथों को उठाएं और जीवते परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा के उसको धन्यवाद।